हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की इस क्लास में। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग सभी को। संध्या, स्नेहा, मरियम, काजल, अंजलि, राहुल, सलोनी, बिट्टू, आकांक्षा, संध्या, सुहेल, शाहिबा, हाँ जी बच्चा, स्नेहा। तो टाइम हो गया है और अब स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें भी हैं आपसे करनी है और कुछ बातें बतानी है आपको। सर्टेस सीरीज के चैप्टर बता दिया है बेटा, पहले ही आपको ग्रुप में बता दिया था, वही चैप्टर हैं और जो चैप्टर भी चल रहा है इस चैप्टर का भी बढ़ जाएगा बस, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते नहीं हो पाया था टेस्ट, तो पिछले हफ्ते तक सिलेबस भी कम था। अब सिलेबस थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के भी आपका टेस्ट बढ़ जाएगा बस। जितना पिछले बताया था उसमें एक चैप्टर और ये जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर नंबर 4 है, प्यार से सुनिएगा। लेक्चर नंबर 4 है और हमने तरंग यांत्रिकी के दो पार्ट जो थे, जो कि है द्रव स्थैतिकी, इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी पूरे नहीं लगाए हैं और लगाने बाकी हैं। द्रव स्थैतिकी के मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लिए हैं, थोड़े बहुत, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस द्रव स्थैतिकी में था नहीं, एक लेक्चर की बात होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तरल गतिकी है। तरल गतिकी में बेटा हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं। आज हम PYQs करने वाले हैं या प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तैयार हैं। मैंने आपसे कहा था कि रिवीजन करके आना, क्योंकि कल ही मैंने सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे। एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, बहुत ही मामूली से कॉन्सेप्ट हैं एक दो, जिनको हम देख लेंगे। अदरवाइज सारा का सारा लगभग हमने पढ़ लिया है, कुछ बचा नहीं है इसमें पढ़ने को, ठीक है। तरल यांत्रिकी में श्यानता हो गया, स्टोक का नियम हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। सीमांत वेग हो गया। तो आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन सीमांत वेग और श्यानता से रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद पृष्ठ तनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि पृष्ठ तनाव अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। पूरे फरवरी तक का सिलेबस बता दें आप लोगों को, ऐसा लगता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा और आपका सफर यहीं तक था। कल शायद मैं लास्ट लेक्चर लूंगा आपका, प्रोबेबली। अगर आज लेक्चर कंप्लीट नहीं होता तो कल लास्ट में आऊंगा आप लोगों के सामने। उसके बाद से एक नया टीचर आएंगे आपको। अब टीचर का नाम कुछ है, उनका कुछ नाम बताया गया है कि मैं आप लोगों को बता दूं। एंड द नेम इज गंभीर सिंह सर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो बेटा आप लोगों के ही वजह से ये हो रहा है। अदरवाइज मेरी कोई ऐसी दिली ख्वाहिश नहीं थी कि मैं आपको छोड़ के जाऊं या पढ़ाना बंद करूं। आप में से कुछ लोगों ने मेल किया था, है ना, आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं आपको पढ़ाऊं। तो बहुत सारे लोगों ने आप बच्चों में से बहुत सारे लोगों ने मेल किया था डाउटनट को, जिसमें बोला गया था कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, टीचर चेंज कर दीजिए। तो टीचर आज चेंज हो रहा है, आपके नए टीचर आएंगे, आप उनसे पढ़िएगा प्यार से, आराम से। अब आगे का सब वही बताएंगे कि क्या टेस्ट होगा, कैसे पढ़ना है, क्या होना है, वही सब चीज़ें बताएंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच लिया था, थोड़ा, है ना। शायद मेरी गलती थी कि मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि आप लोगों के लिए हित में चीज़ें ना सोचूं तो ज़्यादा बेटर है, और शायद मेरी गलती थी उसी की, ठीक है, उसी वजह से ये हो रहा है। बट ठीक है, बहरहाल आज ये जो तरल यांत्रिकी चल रहा है, ये दिस इज द लास्ट चैप्टर जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं रहूंगा ही नहीं, तो कोई चिक नहीं होगी, ना तो आपको डांट पड़ेगी, ना तो मैं लेक्चर बीच में बंद करूंगा, ना तो और कुछ चीजें होंगी। आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई होगी, ठीक है। जो भी टीचर आएंगे बढ़िया पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मेरे से अच्छे टीचर आ रहे हैं और आप लोग अब पढ़िएगा उनसे प्यार से, आराम से। सच बताऊं तो आज मेरा पढ़ाने का मन ही नहीं है, बट ठीक है, पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। मन की आज नहीं सुननी है, आज सुननी है जरूरत की, ठीक है। सिलेबस पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ मैं सोच रहा था कि कुछ बच्चों को अलग करके कुछ रैंक वैंक के बारे में सोची जाए, कुछ रिजल्ट के बारे में सोचा जाए, बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप पर है, आपको कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, आप सभी अच्छे जानते हैं। और बस मेरा सफर यही तक था, मैं आप लोगों को प्यार से बता दूं। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, मैं आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोगों को ग्रुप में जो आपको जोड़ रखा था मैं, तो उसी ग्रुप में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है। टेलीग्राम पर प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो ग्रुप मैं कल से परसों तक में 1 से 2 दिन में बंद कर दूंगा। वहां पर मैं लिंक शेयर कर दिया हूं टेलीग्राम का, और जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है लिंक। उस लिंक से आप टेलीग्राम पर चले जाएं
और टेलीग्राम पर नया चैनल बनाया है, उसमें मैं जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी रैंक बूस्टर वाली टेस्ट सीरीज है, उनके सोल्यूशन हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट के मैं पूरा अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के लिए मटेरियल की कमी नहीं होगी, आप मटेरियल वहां से ले लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों की वो वहां से चीजें दूर हो जाएंगी। और ऐसे कोई नाराज होकर नहीं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़िए यार, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया, अच्छे टीचर से पढ़िए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों ने जो करना था कर लिया। अब आप जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, अब किसमें क्या दिक्कत है ना, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। टीचर चेंज नहीं हो रहे हैं बेटा, आप लोगों ने चेंज किया था इसलिए चेंज हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे तो ये बताया गया कि आप लोगों ने मेल किया था कि आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे पढ़ाना ही नहीं आता, जो भी आप समझ लो। तो ऐसा कुछ मेल वेल किया था आप लोगों ने, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया, और मुझे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम ओके, ठीक है। चलिए, तो मेरे पर मत फाड़ना बिल कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं छोड़ के नहीं जा रहा। ये आप लोगों को अपनी अपनी जो है अपनी बंदूक अपने कंधे पर रख के चलाना, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मैं जाऊंगा छोड़ के, ठीक है। तो फिलहाल लेक्चर नंबर 4 है और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। इसका अगला पार्ट जो है इस तरल यांत्रिकी का जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव वाला पार्ट है, क्योंकि काफी तनाव अब मौजूद हो चुका है हमारे और आपके बीच में। तो तनाव वाली चीजें अब आगे जो नए टीचर आएंगे वो स्टार्ट करेंगे आपके साथ, आपको थोड़ा सा खींचा जाएगा, ताना जाएगा, तन जाना उनके साथ। तो सारा तनाव आपका आप दूर करिएगा, पृष्ठ तनाव उनसे पढ़िएगा। और आज के लिए मेरा रहेगा जो वो मैं अपना जो है 100% देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आपको जो पढ़ाया है उस पर आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा ही दो। चलिए, तो फटाफट से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, और मुद्दे से मत भटको, सीधे क्लास पे आओ फटाफट से, ठीक है। अब आप लोग मैं अब ज्यादा नहीं बोल सकता, बस, ठीक है। आप समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। और खैर मेरी आपसे कोई ऐसे है ना, कोई ऐसे अनबन थोड़ी है कि आपसे रूठा हुआ हूं, या आपसे है ना कोई लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। एवरीथिंग इज नॉर्मल। मेरा नंबर है आपके पास, बट मुझे जबरदस्ती परेशान मत करना, क्योंकि अब नीट में कोई भी लेक्चर नहीं लूंगा, ओके ना। तो फिजिक्स के रहेंगे, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो आपका टीचर है आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास मैसेज करना बंद कर देना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर चीज़ें डाल दूंगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली है, एकदम क्लियर है, वहां से आप पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके सामने पहला ये रहा, फटाफट से इसका आंसर करेंगे। 2004 एम्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बेसिक्स चीज है, तो पढ़ा रखा है आपको। हाँ जी, ठीक है जी। तो आज कौन सा दिन है? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार मतलब थर्सडे, थर्सडे से आपको नए टीचर आएंगे, ठीक है। अरे मुझे क्या दिक्कत होगी बेटा, रितिका बेटा मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं तो चाह के भी नहीं पढ़ा सकता, ऐसा है। मुझे तो जॉब पे रखा गया है, मुझे बोला जाएगा कि पढ़ाओ तो पढ़ाऊंगा। अभी तक बोला गया था पढ़ाने के लिए, पढ़ा रहा था। अब बोला गया कि मत पढ़ाओ तो मैं ही पढ़ाऊंगा, हो गया, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैंने तो थोड़ी मना किया। चलिए, फिलहाल वृद्धावस्था में मानव के रक्त धमनियां सक्रिय हो जाती है, जिसमें रक्त दाब बढ़ जाता है। ऐसा इस नियम के कारण होता है। किस नियम के कारण होता है बेटा? तो आपको बताया था कि जहां पर, अब देखो, पाइप की मोटाई कम हो गई है, ठीक है, ए का मान घट गया। पहले मोटा थी पाइप मोटी थी, धमनी मोटी थी, अब मोटाई कम हो गई। मोटाई कम होने पर क्या होता है? वेग बढ़ जाता है, ठीक है, वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि एवी तो नियतांक रहता है, एवी नियतांक रहता है। और अगर ये बढ़ गया, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये बढ़ गया है तो प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? रक्तदाब बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? रक्तदाब बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, किसकी वजह से होता है? बर्नौली का नियम है, सिंपल सा नियम। नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वेंचुरी मीटर काम करता है, 2023 में क्वेश्चन आया था, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, क्विज है। वेंचुरी मीटर किस पर काम करता है बेटा? इन चार में से तीन ऑप्शन तो एकदम वाहियात दिए हैं, तीसरा ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका नाम देख सकते हैं, बर्नौली लिखा है, तो क्या कहें, है ना। तो प्रिंटिंग ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2022 का क्वेश्चन है। कल ही मैंने ये ग्राफ बना के आपको दिया था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ग्राफ ही चारों ऑप्शन है। ग्राफ ए है जो सीधी लाइन है, ग्राफ बी है जो ये वाली लाइन है, ग्राफ सी है ये वाली लाइन, ग्राफ डी ये वाली लाइन है। तो कौन सा ग्राफ यहां पर सही है? कहा गया है कि एक लंबे स्तंभ में उच्च श्यानता वाले द्रव में एक गोलाकार वस्तु गिराई जाती है, तो समय के साथ चाल का ग्राफ कौन सा बनेगा? चाल और समय का ग्राफ कौन सा होगा? तो आपको कल मैंने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है और कितनी भी, है ना, कितनी भी गहराई तक जाना हो, एक पॉइंट के बाद वो वेलोसिटी फिक्स हो जाती है। और ये कब होता है बेटा? जब नेट फोर्स बराबर हो जाता है। नेट फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला बल, ऊपर की तरफ लगने वाले थ्रस्ट बल और उत्प्लावन बल के जब बराबर हो जाता है, भार के बराबर हो जाता है, तो जो वेग होता है वो सीमांत वेग बन जाता है, जिसको हम वीटी लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर, ग्राफ नंबर बी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बी ग्राफ का ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, थर्ड लिखो, सी न लिखो, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? मैं हूं ही नहीं, अब आप लोग खुद से पढ़ें। मैं जितना हेल्प करना चाहता था, चाह के भी नहीं कर पाऊंगा। अब मैं कैसे आपको टेलीग्राम पर सब भेजूं, ये सब करूं? टेलीग्राम का लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दिया हूं, ग्रुप में जाइए, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, या आप चाहे तो जो ग्रुप का नाम है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का, टारगेट नीट 2024, ये यही नाम था, टारगेट नीट 2024। इसको आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। उसमें नीट का लोगो लगा रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी में सब चीज में डाल दूंगा, कल डालूंगा। ठीक है, जब सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं सारी चीजें एक साथ ही डाल दूंगा उसमें। चलिए फिलहाल आगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करो, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा अगर बात करते रहे तो। बात करते रहे तो नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, मैं देखो उम्मीद कर रहा था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा, जो आप लोगों का पढ़ने का तरीका था पहले, तो उसमें दिक्कत थी, उसको बदलने की कोशिश थी कि भौतिक विज्ञान को पढ़ने का तरीका थोड़ा बदला जाए। नहीं तो जिस तरह से आप क्वेश्चन लगा रहे थे, जिस तरह की पढ़ाई कर रहे थे भौतिक विज्ञान को लेकर खासकर, क्योंकि मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल सकता, भौतिक विज्ञान के बारे में जो मेरी राय है आप लोगों को लेकर स्टार्टिंग में जो थी, जिस तरह से मैंने देखा, राय भी क्या, एक्सपीरियंस जो मेरा रहा आप लोगों के साथ, जो भी इंटरेक्शन था, जिस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर तुक्का मारने की आदत, और उसके साथ साथ बिना सोचे समझे क्वेश्चन पे टिक मार दो, ये सब चीज़ें जो आप करते थे, तो मुझे दिखा कि वो तरीका सही नहीं था। तो मैं कोशिश किया कि उस तरीके को बदला जाए। फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़ो, पहले समझो, और समझ लोगे तो क्वेश्चन अपने आप लगने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उसी सिद्धांत पर चल रहा था, जो सिद्धांत होना चाहिए भौतिक विज्ञान को पढ़ने का, जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, जिस तरीके से आज तक पढ़ाया हूँ। तो मुझे उम्मीद थी कि मैं आप लोगों को शायद हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन ठीक है, जहाँ तक था उतना ही, जितना सफर था उतना ही सफर अच्छा है। ठीक है, कई बार लंबा सफर नहीं होता, इतना ही होता है। चलिए, तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा गया है कि 80 सेंटीमीटर लंबी एक दोनों सिरों पर खुली एक कांच की नली है, पतली सी कोई नली है, और उसको पारे में आधा डुबोया जाता है, मतलब 40 सेंटीमीटर डुबोया गया है। इसका मतलब 80 सेंटीमीटर के है, आधा मतलब 40 सेंटीमीटर डुबो गया। फिर नली के शीर्ष को बंद कर लिया। ठीक है, ऐसा है कि यहां पर पारा भरा है, ठीक है, मान लो यहां तक पारा ऐसे भरा है, ये पारा है, यहां तक पारा ऐसे भरा है, इसमें नली को डाल दिया गया, नली इसमें डाली गई, ये नली से डाली गई। ठीक है, अब इसमें यह बोला गया है कि जो पारा है बेटा, नली डाली गई, दोनों तरफ से खुली है नली, इधर से भी खुली है, इधर से भी खुली है। ठीक है, पारा इसमें 80 सेंटीमीटर की नली में ये कहां तक भर गया बेटा? 40 सेंटीमीटर तक भर गया। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर तक भरा है। अब यहां पर हमने अंगूठा लगाया और नली को बाहर खींच लिया, नली को बाहर निकाल लिया स्टब से, यहां पर उंगली लगाई, जो छेद था नली का उसको बंद कर लिया कि इधर से हवा न जाने पाए। ठीक है, उसको बंद करके और इसको बाहर खींच लिया, उठा लिया, ऐसे बंद करके उठा लिया। तो जब बंद करके उठाएंगे तो ये 40 सेंटीमीटर से इसका मान गिरेगा कुछ, लेकिन पूरा पारा नहीं गिर पाएगा। क्यों? वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस आ गया, नहीं होगा, नहीं गिरेगा। ठीक है, तो जब बाहर खींच लेते हैं तो पाइप जो है, पाइप में आप देखेंगे कि पाइप में अभी भी 80 सेंटीमीटर की पाइप में कह रहा है 20 सेंटीमीटर तक पारा रह जाता है, इतना पारा बचा रहता है 20 सेंटीमीटर तक, मतलब 60 सेंटीमीटर खाली रहती है, और इसको हमने बंद कर दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर 20 सेंटीमीटर तक पारा भरा है तो क्या पूछा बेटा? तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब आपसे पूछा है, क्या होगा?
आपसे वायुमंडलीय दाब पूछा गया है, क्या होगा जल्दी से बताइए एक बार, फटाफट से देखो, प्यारा सा प्रश्न है, कैसे करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, अगर पारा गिरना बंद हो गया है मतलब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बैलेंस हो गया होगा, हाँ या ना, उधर का प्रेशर इधर का प्रेशर बैलेंस हो गया। 60 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, जिसका भी 60 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोगों का आ गया। इसको मैंने होमवर्क भी दिया था एक दिन आपको, ठीक है। 60 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा, आ रहा है आपका, सही है। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस आपको पढ़ाना बंद करूंगा, हो गया। मैं यही हूं, डाउटनट या जो भी आप बोलिए, एलन में बोलिए, डाउटनट बोलिए, मैं ही हूं, मैं यही रहूंगा। दूसरे बैच में पढ़ाऊंगा, दूसरे जगह पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोगों को नहीं समझ में आया मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरा पढ़ाना, तो ठीक है, अब जिसका समझ में आएगा उससे पढ़िएगा। और मेरे से भी अच्छे टीचर आएंगे, एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बढ़िया है, क्या दिक्कत है आपको। आपको तो अच्छा खुश होना चाहिए यार कि आप लोगों को अच्छा टीचर मिलेंगे पढ़ाने के लिए। आप ये ऐसे रोने वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, उसको लगा लेंगे ना। आपको बस इतना करना था, दोनों तरफ का प्रेशर बैलेंस कर देना था, वायुमंडलीय दाब के बराबर कर देना था। P0 आप बराबर करते तो ρg h1 प्लस ρg h के साथ बराबर कर देते, दोनों आंसर आ जाता। 20 प्लस 40 के साथ 60 आ जाएगा और ρg और ρg h कैंसिल आउट हो जाएगा, रो और जी कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो फाइनली आपका 60 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। किसी बेलनाकार नली AB के सिरे A पर जल का वेग दे रखा है V1 है और B सिरे पर V2 है, ठीक है। नली सदैव जल से पूर्णतः भरी है, पूरी भरी है, ऐसा नहीं कि कहीं खाली है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पानी बह रहा, आधा खाली है, आधा एकदम पूरा फिल टाइट जल का प्रवाह हो रहा है। स्थिति एक ऐसी है कि नली को क्षैतिज रखा गया है, नली को ऐसे रखा गया है, ठीक है, नली को ऐसे रखा गया है, ये A सिरा है, ये B सिरा है, ठीक है। यहां से V1 से जा रहा है, यहां से V2 से बाहर आ रहा है। स्थिति 2 में कहा जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर है और A ऊपर स्थिति में है, नली ऐसे रखी गई है। नली में A का सिरा ऊपर रखा गया है, B सिरे को नीचे रखा गया है, यहां से B सिरे को नीचे रहा, यहां से V2 से बाहर आ रहा है पानी, यहां से अंदर घुस रहा है V1 से। स्थिति 3 में इसको पलट दिया गया है, B को ऊपर कर दिया गया है, A को नीचे, यहां से पानी जा रहा है V1 से, A सिरा है, और यहां से पानी बाहर आ रहा है V2 से, B सिरा है। आपको बताना है कि V1 बराबर V2 कौन सी स्थिति में प्राप्त होगा बेटा। V1 बराबर V2 किस स्थिति में प्राप्त होगा, तो आप देखेंगे V1 बराबर V2 किस स्थिति में प्राप्त होगा बेटा, किस में प्राप्त होगा। आप सोचिए कि ऐसे रखा जाएगा अगर, तो ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे mg लगेगा, mg लगेगा क्या, बताना जरा। mg का काम होगा, यहाँ पर mg का रोल है कुछ, अरे भार भी तो है इधर, ये पानी जो है गुरुत्व के विरुद्ध बह रहा है, ये गुरुत्व के साथ बह रहा है, और ये गुरुत्व के साथ नहीं बह रहा है, ये तो नॉर्मल बह रहा है। तो यहां पर तो हमें पता है V1 बराबर V2 है, यहां पर और यहां पर भी है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि पूर्णतः भरी है जल, तो किसी भी पॉइंट पर द्रव्यमान देखो सेम है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि AV नियतांक होता है। अगर AV नियतांक है तो हमें यहां नहीं बोला गया है कि किस स्थिति में रखी गई, बस AV नियतांक है, ठीक है। तो किसी भी स्थिति में रखी हो, चाहे तिर्यक रखी हो, ऐसे रख दूं, टेढ़ा करके किसी कोण पर रख दूं A और V को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हर स्थिति में बराबर रहेगा। चौथा ऑप्शन ही सही होगा, mg वगैरह का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, mg का कोई रोल नहीं है। क्लियर है, चलिए जी अगला क्वेश्चन लग रहे हैं ना आराम से, ठीक है। आपने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट, अगर सही से आपने रिवाइज किया है, बढ़िया क्वेश्चन लगाने लायक हम बन चुके हैं। मैंने आपको कल ही कहा था कि थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन बहुत प्यार से आराम से लगेंगे, आप देखेंगे आपको टाइम भी नहीं लगेगा। बस दिक्कत तब तक होती है जब तक आप क्वेश्चन का लेवल करने के लिए कॉन्सेप्ट उस लेवल का नहीं पढ़े होते। जब पढ़ लेते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होती, बट तो कैलकुलेशन रह जाता है। किसी नली से जल का प्रवाह दे रखा है, इतना वेग से बह रहा है, नली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये दे रखा है, जल धीरे धीरे 9.66 मीटर नीचे आता है, जहां नली का क्षेत्रफल इतना हो जाता है, नली चौड़ी हो जाती है। देखो पहले नली पतली थी फिर चौड़ी हो गई, तो जल का प्रवाह कह रहा क्या होगा, तो हमें पता है कि अगर पतली जगह पर यह वेग था तो चौड़ी जगह पर वेग इससे तो कम ही होगा, 5.18 से। तो 5.18 से जो ज्यादा वाला ऑप्शन है वो तो गलत ही होगा, 5.7 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और हम जानते हैं A1V1 बराबर A2V2 होता है कि नहीं। हमें क्या निकालना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें V2 निकालना है, V2 बराबर हो जाएगा बेटा A1V1 डिवाइड बाई A2। फटाफट से देखिए भाग अब आपको आता है तो ठीक है। A1 का मान दे रखा है हमारे पास बेटा 4.20,
मल्टीप्लाई बाय दे रखा है 5.18, V1 का मान डिवाइड बाई A2 का मान दे रखा है 7.60। काट के देखेंगे कुछ आएगा आपका आंसर। कितना आ रहा है बेटा? भाग देके देखिए फटाफट से कितना आ रहा है। हाँ जी, कितना आ रहा है V2 का मान? V2 का मान कितना आ रहा है बच्चे? सबका आ रहा है, कुछ ना कुछ आएगा आंसर। 2.86। किसी और का कुछ? सबका अलग अलग आ रहा है क्या? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कहां से आ रहा है बेटा आपका? पूजा बच्चे यस क्या होता है? आंसर बताइए। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जो भी आपका आ रहा है सही बताओ ना कितना आ रहा है। भाग अगर नहीं आता, सबके भाग का अगर गुणा और भाग का आंसर अलग अलग आए तो फिर दिक्कत है ना। फिर तो जोड़ घटाना गुणा भाग में भी दिक्कत है आपको, इसका मतलब। और आज तक अगर आपको यही दिक्कत है जोड़ घटाना गुणा भाग में, तो फिर तो आप फाइनल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत करने वाले हैं ऐसे जोड़ घटाना गुणा भाग की वजह से। डी ऑप्शन सही आ रहा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन लगाइए आप सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एम द्रव्यमान, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। एम द्रव्यमान तथा डी घनत्व की छोटी गेंद का वेग दे रखा है, ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय बाद अचर हो जाता है। फिर से वही सीमांत वेग वाला कॉन्सेप्ट। यदि ग्लिसरीन का घनत्व दे रखा है D/2 है तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल क्या होगा? अच्छा जी, श्यान बल हम जानते हैं क्या आता है बेटा? श्यान बल हम जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? 6 पाई ईटा RV, ऐसे ही होता है। हाँ जी, ठीक है। हमसे क्या कहा गया? श्यान बल निकालिए। श्यान बल क्या होता है बेटा? श्यान बल क्या होगा? श्यान बल क्या होता है? श्यान बल क्या होगा बेटा? श्यान बल हमें स्टोक ने बताया है कि F जो होता है वो होता है 6 पाई ईटा RV, यही होता है। और हमसे कह रहा है कि अचर हो जा रहा है तो ग्लिसरीन का घनत्व वगैरह दे रखा है, गेंद पर लगने वाला श्यान बल बताइए। बताइए क्या आएगा? इससे आएगा या कुछ और लगाना पड़ेगा बेटा? V अचर हो जा रहा है तो बचा क्या हमारे पास? ईटा। ईटा की तो बात ही नहीं की गई है, ईटा तो कट जाएगा। बचा क्या बेटा हमारे पास? घनत्व की बात तो इसमें है ही नहीं। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला है VT, कल ही करवाया था। VT बराबर 2r G, और यहां क्या था बेटा? सिग्मा माइनस रो का होल स्क्वायर था क्या? कुछ था क्या यहां पर? होल स्क्वायर था, यहां पर 9 ईटा। सही बताना यहां क्या था? सही है फॉर्मूला या कुछ अलग है? एक बार देखो फॉर्मूला गलत तो नहीं बेटा? फॉर्मूला अलग तो नहीं बेटा? फॉर्मूला अलग तो नहीं, सेम था, सेम था, सेम था, सेम कॉन्सेप्ट था। अरे बोलो यार। हाँ जी, फॉर्मूला सेम है क्या? सही है लिखा, आपको कल ही करवाया ये फॉर्मूला। बताइए मुझे, सही है फॉर्मूला? VT अचर है, VT तो कोई डिपेंड कर ही नहीं रहा है, VT तो अचर है। तो यहां पर भी VT है, VT का मान यहां से निकाल लीजिए, रख दीजिए। VT का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा बेटा? VT का मान आ जाएगा F डिवाइड बाय आ जाएगा 6 पाई ईटा R। सही है क्या? VT का मान यहां से निकाला मैंने, ये रख दिया, ठीक है। और ये F क्या है? श्यान बल। ये हो जाएगा 2r² G, यहां आ जाएगा सिग्मा माइनस रो। अच्छा, सिग्मा और रो का मान दे रखा है हमें। देखो M द्रव्यमान है, D घनत्व है, तो इसका घनत्व दे रखा है, सिग्मा का मान दे रखा है D, और रो का मान दे रखा है D/2। मान रखिए फटाफट से, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अभी मैं लिख तो रहा हूं, ये हो जाएगा D माइनस D/2। तो D में से D/2 घटाएंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो उतना ही आ जाएगा 2 ईटा। अच्छा 9 ईटा, सॉरी। बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही कट रही हैं, नियतांक वाली चीजें तो हम वैसे ही हटा सकते हैं। जो कट रहा है उसको काट ही लो, ठीक है। कट रहा है जो काट लो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, ठीक है। कुल मिला के हमें F का और इसके साथ रिलेशन देखना है, F का उसके साथ रिलेशन देखना है। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? ये सही तरीका है क्या जो मैं लगा रहा हूं? आपसे पूछ रहा हूं अभी। हाँ जी, अरे बोलो, नहीं आया क्या? ये सब नियतांक देखो, मैं F बराबर अगर लिखूं तो इसका गुणा कर दो, 6 पाई R का उधर गुणा करो, नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, R हो जाएगा R की पावर 3 पाई, ठीक है G, और यहां आ जाएगा D/2 सिर्फ, ठीक है, और नीचे बचेगा 9। ऐसे आप देखें अगर तो सब चीज नियतांक है, किसके अलावा?
इसको छोड़ देते हैं, घनत्व वाले को छोड़ के, घनत्व वाले को छोड़ के अगर मैं देखूं तो ये तो नियतांक है, ये वाली सब चीजें तो नियतांक है, ये वाली नियतांक है, ये वाली नियतांक है। तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा है, GD/2 बचा है। अगर मैं देखूं तो नियतांक के साथ देखूं तो GD/2 बचा है। D क्या लिख सकते हैं बेटा, घनत्व को हम क्या लिख सकते हैं, घनत्व को हम द्रव्यमान के रूप में क्या लिख सकते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को हमें बोला गया है कि बहुत छोटी है, क्या बोला गया है, छोटी गेंद है, तो m हो जाएगा और mg/2 आ जाएगा। d को आप m लिख सकते हैं क्योंकि हम एकांक द्रव्यमान मान ले तो ये लगभग m है, और आप देखेंगे कि सीधा सीधा mg/2 आपको देखने को मिलेगा, ये आपका आंसर है, mg/2 विल बी द आंसर। ठीक है, और भी तरीका है इसको निकालने का, बट ठीक है, जैसा आपकी मर्जी है वैसा निकालिए। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपको इससे सस्ता और सरल तरीका पता है तो उससे भी निकाल सकते हैं आप। किसी दाबमापी को किसी द्रव का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, किसी दाबमापी को किसी द्रव का उपयोग करके बनाया गया है। अच्छा, आप वैसे भी कर सकते थे, इसको एक और तरीके से मैं कर सकता था। एक मिनट रुकना जरा, देखो हमने कल आपको दिखाया था कि जब वेग अचर हो जाता है उस टाइम पर होता क्या है, इसका जो भार लगता है नीचे की तरफ, क्या लगता है बेटा, कण का इसका द्रव्यमान क्या है, mg लग रहा है। ऊपर की तरफ दो बल लगते हैं, एक तो थ्रस्ट बल लगता है प्लस उत्प्लावन बल F लगता है, और नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब इसको vt वेग से गिरना स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब कि जो F प्लस थ्रस्ट फोर्स है TH बराबर हो जाएगा mg के, ऐसा हो जाता है। तो F बराबर आप निकालो, इस तरीके से भी देख लेते हैं, mg माइनस TH कर लेंगे। TH को क्या लिख सकते हैं बेटा, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है, हटाए गए द्रव का, देखो F बराबर निकालेंगे, हो जाएगा mg, हटाए गए द्रव का भार, हटाया गया द्रव कितना है, हटाया गया द्रव का घनत्व कितना है, रो मान लिया है हमने, रो को क्या दे रखा है, d/2 दे रखा है, घनत्व गुणे आयतन, आयतन कितना है बेटा, आयतन को एकांक मान लो आप, आयतन को एकांक मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम छोटा सा मान रहे हैं। ठीक है, और गुणे हो जाएगा g के। ठीक है, ये mg है, और d को हमने देखा अभी, d क्या है, d को हम क्या लिख सकते थे, लगभग m लिख सकते हैं। तो आप देखिए f बराबर आ जाएगा mg माइनस mg/2। तो mg में से mg/2 को घटाओगे तो अपने आप फिर से mg/2 आएगा। किसी भी तरीके से निकालेंगे आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। जिन बच्चों को ये तरीका समझ में आया इससे समझ लीजिए। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया, इससे भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, किसी दाबमापी को किसी द्रव का उपयोग करके बनाया गया है। मुझे नहीं पता है कौन सा द्रव है, लेकिन उसका घनत्व दे रखा है, और पारा जो दाबमापी है उसका 76 सेंटीमीटर है ना, वो आता है, रीडिंग आती है। तो इस दाबमापी के दाबमापी की रीडिंग बताओ कितना है। जो पारे का बनाया जाता है, जिसको आप टॉरिसैली का प्रयोग देखते हैं, उसमें 76 सेंटीमीटर तक पारा चढ़ता है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर होता है पारे की ऊंचाई। जो नया दाबमापी बनाया गया है, जिसमें कुछ अलग ही द्रव इस्तेमाल किया गया है पारे की जगह, उसमें ऊंचाई क्या होगी, ये बस पूछा है। तो जो भी होगी, दोनों में प्रेशर बराबर ही होगा जहां तक पूछेगा, क्योंकि 76 के ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है, इसलिए वहां पर जाकर रुक गया। तो इसकी भी हाइट वही होगी, कुछ हाइट होगी, मान लो h, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब जहां बराबर हो जाएगा वहां पर ऊंचाई बढ़नी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं h ऊंचाई तक बढ़ा। ठीक है, तो सिंपल सी है, रो जी एच जो होगा वो बराबर होगा रो जी एच के। ठीक है, बस एक द्रव वाला है जो, उसको रो1 मान लेते हैं, जो पारा वाला है उसको Hg मान, चलो इसको ऐसा लिखते हैं, इसको लिक्विड लिख लेते हैं, और इसको भी लिक्विड लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पारा है Hg लिख लेते हैं, और इसको भी Hg लिखते हैं। ठीक है, जी से जी तो वैसे ही काट लो। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, H निकालना है, किसकी, लिक्विड की, जो द्रव है। तो हो जाएगा रो ऑफ पारा और गुणे ऊंचाई पारा की, और डिवाइड बाई हो जाएगा घनत्व लिक्विड का द्रव का। कर लीजिए, जो दो गुणा करना है, भाग देना है। तो अब देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 1.36, 13.6 कितना आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट है ना, करेक्ट है, सबका हो रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है बच्चे। अभिषेक कुमार, डी कहां से आगे बच्चे, आपका बी आएगा ना, क्यों खुशबू, क्या सीखे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, वही बात है बस। आप लोग तो यार बहुत ही इमोशनल हो रहे हो फालतू में इमोजी भेज भेज के, ऐसे थोड़ी होता है।
क्वेश्चन करो, बढ़िया सा आंसर लगाओ। हमारा सफर इतना ही था, हमारा एक दूसरे का साथ, बस काम खत्म हो गया। और इससे एक सीख ये मिलती है कि कभी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी से, क्या समझे। और जितने समय के लिए जो साथ है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो, ठीक है। पता नहीं कौन कब कहां साथ छोड़ दे, तो जो जब तक साथ है तब तक उसका साथ दो, और इज्जत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे आदर सम्मान के साथ, ठीक है। लेसन ऑफ लाइफ, जिंदगी का नियम है ये। हमारा और आपको बनाया हुआ नियम अलग है, जिंदगी का यही नियम कहता है, ठीक है। फिलहाल धातु की दो छोटी गेंदें हैं जिनके द्रव्यमान दे रखे बच्चे, ठीक है। जिनके धातु की दो छोटी गेंदें जिनके द्रव्यमान हमें दे रखे हैं समान है, ठीक है। दोनों का द्रव्यमान हमें समान दे रखा है, लेकिन घनत्व दोनों का डिफरेंट है। एक का घनत्व ρ1 है, एक का ρ2 है। और ρ1 और ρ2 के बीच में संबंध यह है कि ρ1 जो है वो 8 गुना है ρ2 से, काफी ज्यादा घनत्व है इसका, ठीक है। अच्छा, विभिन्न तरह के घनत्व है जिनसे निर्मित है, लेकिन द्रव्यमान सेम है। तो एक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर दे रखी है कि 2 मिलीमीटर दे रखी है। इनको एक ही श्यान बल में ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है, एक गोली और दो गोली दोनों को, ठीक है, गिराया जाता है। सांता गुणांक दे रखा है ईटा है द्रव का जिसमें गिराया जा रहा है, और उसका घनत्व दे रखा है द्रव का कितना बेटा 0.1 ρ2 है, 0.1 ρ2 है, ठीक है। अच्छी बात है, प्यारी बातें हैं। आपको कहा गया इनके सीमांत वेगों का अनुपात बताइए, बहुत अच्छी बात है। तो हम सीमांत वेग का समीकरण तो हम सभी जानते हैं, कुछ नहीं करना है, बस फालतू की चीज है। वीटी हम जानते हैं, वीटी को हम वी ही लिख लेते हैं इसे, चलो वी बराबर हम जानते हैं क्या था 2r² g, और यहां था सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाई था बेटा 9 ईटा के। सही है क्या? बहुत प्यारी सी बात है। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि पहली जो गेंद है जिसका घनत्व ρ1 है उसके लिए वेग v1 है, v1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2, इसकी त्रिज्या r1 है, r1 का स्क्वायर, g तो सेम ही है। अच्छा, घनत्व इसका है ρ1, देखो ρ1 माइनस रो की जगह दे रखा है द्रव का घनत्व क्या लेना है बेटा 0.1 ρ2 लेना है, यह आ जाएगा 0.1 ρ2। और ρ1 और ρ2 में एक संबंध है, वो हम लिख लेंगे, ρ1 का मान लिख लेंगे 8 गुना ρ2 से, 8 में से 0.1 को घटा लेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड बाई कर लेते हैं थोड़ा सा 9 ईटा के, ठीक है। इसी तरह से v2 का मान लिख लो दूसरे के लिए, 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा r2 का स्क्वायर g, और यहां आ जाएगा बेटा ρ2 माइनस 0.1 ρ1, क्योंकि द्रव तो सेम ही, उसका घनत्व तो सेम ही है दोनों बार, ठीक है। डिवाइड बाई 9 ईटा, डिवाइड कर दीजिए, दोनों का अनुपात हमसे पूछा है, फटाफट से पहले तो डिवाइड करो, ये कर दिया डिवाइड, अरे भैया रुक जा, हाँ ये यहां से कर दिया डिवाइड, ठीक है बच्चे, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, कुछ बचा है क्या? जो बचा है उसको लिख लेते हैं आगे। हमारे पास आ गया है v1 डिवाइड बाई v2 इज नथिंग बट, ऊपर है हमारे पास r1 का स्क्वायर, नीचे बचा है r2 का स्क्वायर गुणा, बस वो बचा है घनत्व वाला। यहां पर बचा है ρ1 माइनस 0.1 ρ2, और यहां बचा है ρ2 माइनस 0.1 ρ2 के। सॉल्व कर लीजिए, आंसर है आपका। r भी आपको दे रखा है, रो का मान भी आपको दे रखा है, हमें दे रखा है ρ1 बराबर है 8 गुना ρ2 के। फटाफट से रखिए, तो v1 डिवाइड बाई v2 हो जाएगा r1 का स्क्वायर डिवाइड बाई r2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको भी लिख ही लो मान, 1 mm और 2 mm दे रखा है, 1/2 लिख लेते हैं, 1/2 का वर्ग हो जाएगा। चलिए r1 बटा r2, स्क्वायर दोनों का, चाहे एक स्क्वायर का, 2 का स्क्वायर, ऐसे कर लो। अच्छा जी, यहां आ जाएगा 8 ρ2 लिखेंगे, 0 पॉइंट घटा देंगे, 8 में से 0.1 गए कितना आएगा बेटा 8 में से 0.1 गए 7.9 आएगा, 7.9 ρ2 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 1 में से 0.1 गए 0.9 ρ2 आ जाएगा, ρ2 से ρ2 कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं v1 डिवाइड बाई v2, माफ करना, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा बेटा 79/9 लिख ले, 79 डिवाइड बाई 9, भाग दे के देख लीजिए, जितना आएगा आपका आंसर है 9 चौक 36 आ जाएगा, ये 79 डिवाइड बाई 36, ये आपका आंसर आएगा। इसको देख लेना, अगर और छोटे अनुपात में पूछा गया है तो, नहीं पूछा गया है, हमें यही कहा गया है कि यही बता दीजिए आप, तो हम यही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा ऑप्शन हम मार देते हैं करेक्ट, क्या कहते हैं आप? 79 डिवाइड बाई 36 इज द राइट आंसर। किसी को कोई दुविधा है इस क्वेश्चन के आंसर में? तो क्वेश्चन के आंसर हो रहे हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था 1.5 घंटे तक
आराम से कॉन्सेप्ट पढ़े सीखे, इसलिए हमसे लग रहे हैं। गंभीर सर आ रहे हैं, बिल्कुल गंभीर सर आपको पढ़ाएंगे, काफी गंभीर विषय है ये, ठीक है, आज का, ठीक है, मुद्दा गर्म है। और मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको चाहिए अच्छे कंटेंट, अच्छे मटेरियल चाहिए, अच्छे पीडीएफ चाहिए, अच्छे प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं लास्ट जाते जाते इतनी मदद कर सकता हूं आपकी। और हाँ, इस बार का भौतिक विज्ञान का टेस्ट जो होगा संडे को, मैं ही बना रहा हूं, तो तैयारी करके आना। जितने चैप्टर बताए हैं उस चैप्टर को प्लस जो चैप्टर पढ़ रहे हो, यहां तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए। 2 मीटर ऊंचाई के पूर्ण रूप से जल से भरे किसी खुले टैंक में तली के निकट 2 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई छोटा छिद्र उपस्थित है। ठीक है, कह रहा है यहां पर कि 2 मीटर ऊंचाई का एक पूर्ण रूप से भरा हुआ है जल का टैंक, और तली के पास 2 मिलीमीटर, कहां तली के पास मुझे नहीं पता है, तली के पास कहीं है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई छोटा सा छिद्र है। जी बराबर दे रखा है भैया, इतना है, खुले छिद्र से प्रवाहित हो रहा है, तो जल की दर क्या होगी, प्रवाहित जल की दर क्या होगी, ये वही है कैपिटल वी, जो कि आता है वी बराबर क्या आता था बेटा, A1 V1, वही AV, ठीक है, AV, ये वाला कैपिटल वी, प्रवाहित द्रव का आयतन, उसी को दर कहते हैं, या तो dQ बटा dt लिख सकते हैं आप, dQ बटा dt, एक ही बात है, नियतांक होता है ना। हाँ जी, 2019 का प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, आप सभी लगा सकते हैं इसको। देखिए, लग रहा है, देखिए 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 देखिए, 2 मीटर की ऊंचाई से पूर्ण रूप से भरा है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बताइए मुझे आंसर क्या है। अब जब तली के पास ही छेद है तो इसका मतलब पूरा ऊंचाई कितना हो गया, तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बताया था √2gh होता है, यही होता है v का मान, ठीक है। v का मान हम निकाल लेंगे, यहां से v का मान निकालिए, g का मान 10 ले लेते हैं, दिया है हमें, h का मान दे रखा है बेटा 2 मीटर है, 2 लिख लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 10, 4 गुणे 10 वर्गमूल में, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या आ जाता है बेटा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 10 का क्या आएगा, 2 दूनी 4, नहीं 10 का क्या होगा बेटा, 2 पंचे 10 होता है, तो 10 ही रहेगा वर्गमूल में, सही बात है क्या, 2√10, 2√10, अच्छा 2√10 आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना था, कैपिटल वी का मान, कैपिटल वी निकालेंगे, हो जाएगा a इंटू वी, ए क्या दे रखा है हमें, और वी तो हमें निकल लिया हमने, ठीक है, √10 के साथ करेंगे, √10 के साथ करेंगे ऐसे, ठीक है, 12.6 इंटू 10⁻⁶, बिल्कुल इज राइट आंसर। करिए, आ रहा है क्या आपका, लगभग मान पूछा है हमसे, लगभग लिखा है, तो हो सकता है आपका एग्जैक्टली ना आए आंसर, आसपास का नंबर आ जाए, बट ठीक है, सही है क्या। ए का मान लिख लो बच्चा, ए का मान 2 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना, 2 mm का मतलब होता है 10 की घाते -3 का वर्ग हो जाएगा 10 की घाते -6 गुणे हो जाएगा 2√10, करके देख लेना, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 12.6 ही जाएगा पहला ऑप्शन। तेज लगा रहे हो यार क्वेश्चन, तुम लोग को पहले लगा चुके थे क्या इस क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पहले से ही लगा रखे हो क्या, ऐसा है क्या, ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कर रखी है क्या पहले से बच्चे, अगर ऐसी है बात तो अच्छी बात है, पहले ही कर रखे हो क्या, PYQ सारे कर रखे हो चैप्टर के, कर रहे हो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, जिन्होंने कर रखा है अच्छी बात है, प्यारी बात है, ठीक है, नहीं किया है तो करिए, देखो मैं तो कर रहा हूं, आपके साथ साथ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन बच्चे की त्रिज्या r का कोई लघु गोला विरामावस्था से किसी श्यान द्रव में गिराया जाता है, गिरता है, ठीक है, श्यान बल के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है श्यान बल कारण, क्योंकि घर्षण बल है, और हम जानते हैं घर्षण बल क्या करता है बेटा, हाँ, ऊष्मा नष्ट करेगा, ठीक है, घर्षण बल की वजह से ऊर्जा में कमी आती है ना, ठीक है, ऊष्मा नष्ट, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जो है मुक्त होगी, ठीक है, जैसे आप हाथ को रगड़ते हैं तो गर्म पड़ जाता है ना, तो कैसे होता है, घर्षण के कारण क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऐसे ही द्रव और द्रव की परतों के बीच में भी है, तो वो बहते हैं तो गर्म होता है, रुका हुआ जल ठंडा होता है, बहता हुआ जल गर्म होता है, आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, श्यान बल के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है,
बता रखा है। गोले के अंतिम या टर्मिनल वेग पर उत्पन्न ऊष्मा की दर बताइए। जब वो मुक्त रूप से गिर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग से गिर रहा है तो हमको बोला गया है उष्मा उत्पन्न की दर। तो उष्मा उत्पन्न की दर होती है बेटा dq बटा dt, और dq बटा dt का अगर मात्रक मैं देखूं तो जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड को ही वाट बोलते हैं। वाट मतलब ये तो पावर हो गई बेटा, और पावर को हम लिखते हैं बल गुणे वेलोसिटी, बल गुणे वेग। बल गुणे वेग को क्या बोलते हैं बेटा? बल गुणे वेग को क्या बोलते बेटा? पावर बोलते। तो dq बटा dt पावर ही है एक तरह का, ठीक है, अच्छी बात है। dq बटा dt हमें निकालना है, f इंटू v करना है। तो जो dq बटा dt है अगर मैं देखूं तो समानुपाती है। अच्छा, समानुपाती, हम क्या अनुपाती पूछा है, समानुपाती। तो ऐसा करते हैं, f को देखो r के साथ ही रिलेशन है, क्योंकि तो f जो होता है वो होता है 6 पाई ईटा rv, ठीक है, यह है vt, ठीक है। अच्छा, 6 पाई ईटा rvt और गुणे vt पहले से लिखा है, ठीक है। तो अगर देखूं मैं तो dq डिवाइड बाई dt आ गया बच्चे, बराबर में 6 पाई ईटा r और गुणे में आ गया है vt का वर्ग। अब देखो ये सब तो नियतांक हमें r के साथ ही रिलेशन रखना है। अब चूंकि vt को हम जानते हैं, देखो इसका मतलब हो गया कि dq बटा dt समानुपाती हो गया r vt का स्क्वायर। अब हम vt को जानते हैं, vt को क्या जानते हैं बेटा? vt बराबर हम जानते हैं होता है 2r स्क्वायर g सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाई 9 ईटा, अर्थात vt समानुपाती है, यहां से देखें तो vt समानुपाती है r के स्क्वायर के, r के वर्ग के। तो अगर vt को r का स्क्वायर करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहां से r गुणे vt है खुद r स्क्वायर और इसका स्क्वायर खुद का है, तो ये हो जाएगा r के पावर 4। मतलब आंसर क्या आएगा बेटा? dq बटा dt अगर देखें तो समानुपाती है r के पावर 5 के, और ये हमारा प्यारा सा बढ़िया सा एक रिजल्ट देखने को मिलता है। उसमें उत्पन्न होने की दर त्रिज्या के पंचम घात के बराबर होती है, यानी अनुपाती होती है। तीसरा ऑप्शन सबका सही है, इज इट करेक्ट? थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्या लगता है आपको? सही है क्या? ठीक है। अरे यार, इतना मुंह लटका के पढ़ोगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर बंद कर दूंगा मैं पढ़ाना। बंद कर दूं? नहीं पढ़ना है आपको? इतना बढ़िया तो क्वेश्चन लगा रहे हैं, काहे मुंह लटका रखे हो तुम लोग? नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है क्या? अरे कोई बात नहीं, देखो मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसे रोने होने वाली बात नहीं है कि रोना धोना आप मचा लें, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं थोड़ा सा चेयर इधर ले आता हूं, आप लोगों को शायद ना दिखे चेयर, बट ठीक है, नहीं दिखे तब भी। मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ाई करने से मतलब है, ठीक है। जब देखो मैं आया था तो आप लोग तब भी फटे पड़े थे कि क्या बोल रहे थे कि स्टार पॉइंट नहीं मिल रहे आपको, ठीक है। आप लोगों को तब स्टार पॉइंट चाहिए थे। अब स्टार पॉइंट का क्या करता मैं? स्टार पॉइंट की लत में हटवाया किसी तरीके से, क्योंकि मुझे पता था, मैंने देखा आप लोगों का क्या लेवल है और किस तरीके से आप अंधभक्ति में पड़े हुए हैं। और अंधभक्त होने से नीट नहीं क्लियर होने वाला, देखो साफ बात है, एकदम खरी बात करता हूं मैं। आपको पसंद आए, आपके दिल पे लगे, दिमाग पे लगे, कहाँ लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन झूठ बोल के और आप लोगों की नज़रों में अच्छा बना रहूं, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। तो अब आदत बोलिए या फिर आप ये बोलिए कि ऐसा ही हूं मैं। तो कई बार जब मुझे लगता है या दिखता है कि बच्चे कैपेबल हैं, बच्चे उस लेवल के हैं कि वो नीट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद को पता नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने रियलाइज ही नहीं करवाया है, या जानबूझ के उनको इस सच से दूर रखा गया। उनको बस छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन करवाए गए, या उनका मन बहलाया गया, या उनको बस इस तरह से पढ़ाया गया कि ये चुप रहें, बच्चों की बोलती बंद कर दी जाए और वो बोलना बंद कर दें, है ना। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर मुझसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, मैं बोल देता हूं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं बोलता। ऐसा तो मैं बोला नहीं कि हर जगह हर चीज गलत पढ़ाई गई है आपको, या गलत पढ़ाई गई है, ऐसा नहीं था। मैं ये सिर्फ देखा कि कुछ चैप्टर जो डिजर्व करते थे, जितना लेक्चर उनमें लगना चाहिए, नहीं लगा है, ठीक है। जिस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए थे क्लासेस में, वो नहीं हुए थे, नहीं हुए हैं। मैंने कोशिश भी की कि जैसे उड़ान बैच में मैंने 2 या 3 लेक्चर मैंने
एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई कि उनको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग तो काफ़ी पहले से पढ़ रहे हो, आप लोगों का बैच पुराना भी है, उनकी तो और हालत ख़राब है उड़ान बैच वालों की। आप तो आरंभ बैच वाले हैं, आपने फिर भी आपके पास ज़्यादा टाइम था, स्टार्टिंग से बैच है काफ़ी लंबा समय से, तो आप ठीक ठाक से आपको पास टाइम था पढ़ने का, बट उनके पास नहीं था। तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई कि उनको थोड़ा समझाया जा सके, खास करके उन चैप्टर को पढ़ाया जो चैप्टर उनको पढ़ाया जा चुका था पहले ही, लेकिन कम लेक्चर में ख़त्म था या आधा अधूरा पढ़ाया गया था। आप लोगों को भी पता नहीं रियलाइज़ है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, आपने अगर लेक्चर लगाए हैं सही से तो बहुत सारे चैप्टर आपके भी हैं। मैंने पूरे तो नहीं देखे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चैप्टर देखे हैं मैंने जिसमें थोड़ा सा सिलेबस है ना, जो पढ़ाया जाना चाहिए था वो उतना नहीं पढ़ाया गया है, कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें है ना बचा ली गई हैं, और जिस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए थे या जिस तरह के केस डिस्कस होने चाहिए क्लास में, वो ना डिस्कस होकर बस किताबी भाषा और एनसीईआरटी वाली भाषा ही चिपका दी गई है बोर्ड पर। तो मेरा दिल थोड़ा सा वहाँ पर दुखी हुआ कि मज़ा नहीं आया। मतलब एज अ टीचर जिस चीज़ का, जो चीज़ है आपका, जो आप काम करते हैं, जिस चीज़ की वजह से आपका घर चलता है, जिस चीज़ का आप कमाते हैं खाते हैं है ना, और रिस्पेक्ट मिलती है आपको बच्चों की नज़र में हो, चाहे समाज में हो, चाहे अपने नज़रों में हो, उस चीज़ को लेके तो आपको गद्दारी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो फिर आपको कोई कहने वाला भी हो कि गद्दारी करवे, अब कोई कहने वाला है नहीं तो गद्दारी करवे हो रहा है, ठीक है। इसमें गलती आप लोगों की, ठीक है। आप लोग खुद को है ना कमज़ोर समझते हो, बस इतनी ही दिक्कत है। देखा कितने मजबूत हैं आप, आपके एक मैसेज से मैं हम टीचर हटा सकते हैं। चलिए, तो हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। मैं ये कहूँगा बस पढ़ाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कल को मैं आ जाऊँ पढ़ाने, अगर मौका मिला तो, आप लोगों ने है ना मौका दिया तो हो सकता है कि आ जाऊँ फिर से। फिलहाल अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, नए टीचर आएंगे तो उन्हें भी सब पहले परेशान करेंगे, पता नहीं क्या होगा। अरे परेशान मत करना, आप लोग अपना टाइम बर्बाद करोगे। मैं आप लोगों से कह दूं कि चुपचाप पढ़ लेना, ठीक है। परेशान करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अपने आप को परेशान करोगे बस, ये सच्चाई है ना। अब देखो, मैं तो बता दिया आप लोगों को, पहले ही प्यार से बता दिया। वैसे अब आपके प्यारे सर गए थे तो वो तो बता के नहीं गए थे आपको, तो मैं आया था तो आप फट गए थे अचानक से कि अरे सर कहाँ गए, अरे सर कहाँ गए, अरे सर कहाँ गए। तो ऐसे ही अगर वो भी बता के जाते, अपनी जिम्मेदारियों को है ना क्लियर करके जाते, तो शायद जब मैं आया था तो आप लोग 2 दिन 3 दिन जो समय बर्बाद किए थे वो नहीं करते। खैर, 2015 का ये नीट का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। एक घनाकार तांबे का ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, इसको एक रस्सी से लटकाया जाता है। फालतू फालतू क्वेश्चन क्या कहते हो, है ना। आइए लगाते हैं, बढ़िया एकदम आराम से प्यार से करेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के समझ में आ गया है। रस्सी से लटकाया जाता है, इतना किलोग्राम घन मीटर घनत्व का है, तेल में डुबोया गया है। रस्सी में तनाव क्या होगा, तांबे का घनत्व दे रखा है, तेल का भी घनत्व दे रखा है। तो हम जानते हैं कि जो वास्तविक भार होगा उससे कम भार फील होगा। क्यों? क्योंकि उत्प्लावन बल लगेगा। तो अगर तेल में है तो देखो क्या होगा, एक तो उसका वास्तविक भार आएगा W, लेकिन एक उत्प्लावन बल भी लगेगा, थ्रस्ट ऊपर की तरफ, उत्प्लावन बल। तो जो आभासी भार होगा W डैश आभासी, ठीक है, आप बोल लीजिए आभासी भार जो आएगा W अपरेंट जिसको आप बोलते हैं, वो एक्चुअल भार में से उत्प्लावन बल को घटाने से आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बराबर कर लो। W आभासी क्या होगा, वास्तविक भार में से उत्प्लावन बल निकाल दीजिए। तो W डैश लिख लेता हूं उसको मैं, ये हो जाएगा W माइनस थ्रस्ट। W कितना है बेटा, W बराबर mg होता है, W बराबर mg। अब हमारे पास mg तो है नहीं, m नहीं है, m को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी, रो इंटू वी। लेकिन रो नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं सिग्मा। रो लेते हैं हम द्रव के लिए, इसका हम मान लेते हैं कि भैया ये सिग्मा है और ये है रो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इंटू आयतन, आयतन क्या होता है बेटा, घन है, घन का भुजा दे रखी है 2 है, तो आयतन क्या होगा 2 का क्यूब, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर की क्यूब, घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर लिखा है मैंने। लेकिन यहां पर किलोग्राम और मीटर क्यूब है, तो इसको ऐसा सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मुझे, सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 की पावर 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अच्छा माइनस, अच्छा आयतन हो गया और मल्टीप्लाई बाई क्या है, जी भी तो आएगा, क्योंकि ये तो हो गया m,
सिग्मा और ये क्या हो गया m इंटू, अच्छा इसको आयतन लिख लेता हूं पहले मैं, इंटू जी माइनस हो जाएगा सिग्मा, आयतन तो वही है जो द्रव है, जो ब्लॉक है, ब्लॉक का आयतन उतना ही होगा, है ना, जितना द्रव आयतन हट रहा है, द्रव का हटाए गए द्रव का जो आयतन होगा वो घनाकार तांबे के ब्लॉक के आयतन के बराबर ही होगा, और इंटू जी, बस घनत्व का अंतर है। रो जी को कॉमन ले लीजिए, डब्ल्यू डैश बराबर निकाल लीजिए, वी जी को कॉमन ले लीजिए, बचेगा सिग्मा माइनस रो के, घटा लीजिए इनको और इसके साथ गुणा कर लीजिए, डब्ल्यू डैश बराबर हो जाएगा, वी कितना बेटा, वी है 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 10 की घाते 2 तिहाई 6 और गुणे आ जाएगा 10 और ये गुणे में आ जाएगा सिग्मा में से इसको घटा लीजिए बेटा 8920 माइनस कर लीजिएगा बेटा आप 820, देख लीजिएगा कितना आ रहा है। दिस इज योर आंसर। सही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर आप लोगों को चाहिए मटेरियल तो मैं वहां से हेल्प कर दूंगा, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, जितना हो पाएगा मैं बिल्कुल कर दूंगा, टाइम रहेगा तो मेरे पास मैं करता रहूंगा, मुझे ऐसा कुछ है नहीं, खाली रहूंगा तो करने में क्या जाता है ना, वैसे भी नहीं रहूंगा खाली तो शाम को सोते समय तो कर सकते हैं बेड पर 10 मिनट के लिए निकाल कर टाइम, ठीक है। तो ग्रुप में जितने बच्चे हैं ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम वाला, और व्हाट्सएप वाला ग्रुप को छोड़ देना, लेफ्ट कर देना, ठीक है, लेफ्ट कर देना ताकि आपके नंबर का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर आपका नंबर कोई नहीं ले सकता, वहां पर मैंने सिक्योरिटी लगा दी है। व्हाट्सएप के ग्रुप को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि आगे से फिर मैं आपकी हेल्प उसमें भी नहीं कर पाऊंगा ना, कि कोई आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं आपके बैच में भी नहीं होऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। आ गया, कौन सा ऑप्शन है बच्चे आपका, कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, घटा के देख लिया ना कितना आ रहा है, ये 8 घट जाएगा, 20 0 हो गया, ये हो जाएगा 0 0 1 8, 8100 ये आ जाएगा, गुणे है 10 को आप ऐसा लिख लीजिए, ये गुणे को 8 लिख लो और 10 की घाती है 5 हो जाएगा, 10 घाते -5 हो जाएगा, ये बचेगा आपका डब्ल्यू डैश बराबर, करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 10 घाते 5 है और 10 घाते ये 2 है, तो 10 घाते 3 बचेगा माइनस का, 81 और 8 का गुणा कर लीजिए, डब्ल्यू डैश बराबर हो जाएगा 8 × 8 8 × 28 64 और गुणे आ जाएगा 10 की घात -3, 10 की घाते -3 को लिख सकते हैं, डब्ल्यू डैश बराबर आ जाएगा 0.648, ठीक है, ये आ जाएगा न्यूटन में 0.648, ठीक है, पहला ऑप्शन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, बी ऑप्शन कहां से आ रहा है बेटा, आंचल, घटाना आपको नहीं आ रहा है, क्यों बच्चे, आंचल घटाना तो आपको आना चाहिए ना, इतना तो आना चाहिए, घटाना तो आना चाहिए ना, मतलब ये कह रहा हूं मैं, बाकी चीजें नहीं आ रही, चलो मान लेता हूं। चलिए बेटा, घर की छत के समांतर 40 मीटर पर सेकंड की चाल से हवा चल रही है, तो चलने देते हैं, है ना, मजा आएगा, क्या कहते हो काफी तेज हवा है वो, 40 मीटर प्रति सेकंड है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिखा है वो, ठीक है। अच्छा, छत का क्षेत्रफल दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। माना घर के अंदर का दबाव वातावरणीय दबाव है P0, जो वायुमंडलीय दबाव है, अर्थात 10 की घाते 5 पास्कल है, ठीक है, 10 की घाते 5 पास्कल है। तो हवा द्वारा छत पर लगने वाला जो बल होगा तथा इसकी दिशा क्या होगी, हवा द्वारा कहा है कि छत पर लगने वाला बल क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगी, नीचे से ऊपर, क्योंकि ऊपर वायु तेज हो गई तो वहां पर प्रेशर घट जाएगा, तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, नीचे वाला प्रेशर ऊपर उठा देगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ बल नहीं लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो नीचे की तरफ लगने वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गए, पहला और दूसरे में से करेक्ट करो, चेक करो कौन सा है, और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पावर F/A, फटाफट लगा लो, P आपको पता ही है, P एयर का, ठीक है, वो सब चीजें देख लो फटाफट से, घनत्व दे रखा है एयर का, आपको घनत्व की अगर जरूरत पड़ती है तो ये स्टार्ट करो, लगाओ और आंसर बताओ। 2.4 × 10⁵ न्यूटन ऊपर की तरफ,
10⁵ न्यूटन ऊपर की तरफ, यही आएगा। चलिए, तो देखो ना आपसे पढ़ा जा रहा है ना मेरे से पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा करते हैं विराम पे रखते हैं। कल मेरा मूड रहेगा तो आप लोगों से मिलने आ जाऊंगा, और नहीं तो आप कर लें, ठीक है। और मैं चाह के भी मेरे मदद नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि अब मेरे बस में नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है। मुझे अब देखो, जब मुझे बोला गया कि आप पढ़ाइए तो मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, और जब बोला जा रहा है कि मत पढ़ाइए तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। अपना काम है पढ़ाना, जहां कहेंगे पढ़ाएंगे, जहां कहेंगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है। मैं कह भी दूं तब भी मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, है ना, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। आप लोगों की बात ही सुनी जाती है, मेरी बात नहीं सुनी जाती है इतनी, ठीक है। इस मामले में कि कोर्स के अंदर कौन पढ़ाएगा कौन नहीं, वो बच्चों पर डिपेंड करता है कि बच्चे क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ उनको समझ में आ रहा है, किससे पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चे जो कहते हैं उस तरह से होता है, क्योंकि ये जो है आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि क्लासेस किस लिए है कि आप लोगों को समझ में। अब आप लोगों को अगर किसी समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर भले ही कितना अच्छा हो, कितना ही है ना खराब हो, कितना ही नया हो, कितना ही पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल दूसरा ऑप्शन, कुछ होमवर्क ले जाइए, आप लगा लिए। बाकी मैंने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। पाइप को जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट हालांकि आता नहीं आपके एग्जाम से बाहर है, बट ठीक है ना। तो ये आप लगा लीजिएगा, एक होमवर्क ये हो गया, एक होमवर्क ये लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था क्या कुछ देर पहले, शायद हमने कर लिया था ये क्वेश्चन कुछ देर पहले ही तो किया था। 12.6 इंटू 10⁻⁶, है ना, किया तो था इस क्वेश्चन को। चलिए इसको कर लीजिएगा, ये प्यारा क्वेश्चन है, लगाइएगा। इसको कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो आप लगाएंगे। बाकी हमने काफी सारे क्वेश्चन आज डिस्कस किए, इतना करते करते भी हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कितने सारे हो गए, चलो 3 अगर हम निकाल दें, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 1 2 3 4, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होमवर्क हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14 क्वेश्चन हो गए हैं डिस्कस। बाकी 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दे दिए हैं, आई होप कि आप कर लेंगे। हाँ, तो 1 घंटा हो गया क्लास का, आप आज आराम करें, प्यार से पढ़ाई करें, तैयारी करें, जो पढ़ाया गया है उसको सही से तैयार करो और एग्जाम की तैयारी करो। एग्जाम के बारे में जो चीजें हैं, नीट का फॉर्म कब आ रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में नजर बनाए रखें। फॉर्म जल्दी आ जाएगा, फरवरी के पहले हफ्ते में ही शायद आ जाएगा नीट का फॉर्म, तो तैयार रहना। बाकी मैं होता तो आपको बताता रहता, लेकिन अब मैं नहीं हूं तो आपको जिम्मेदारी अपने कंधों पे ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि आप सभी कैपेबल हैं, कर लेंगे। थोड़ा सा बस सच की तरफ ही रहना, सच्चाई को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे सच्चाई, आपकी सच्चाई क्या है, ठीक है। आपकी सच्चाई मतलब कि आप किस लेवल पे हैं अभी, और आप किस लेवल पर मेहनत आपको करने की जरूरत है। वो बुलबुले वाली दुनिया से बाहर आइए। आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपकी फ्रेंड क्या कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कितना आता है या उसको कितना नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लक्ष्य क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका सपना क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास टाइम कितना है उस सपने को पूरा करने के लिए। क्या 2 साल है या 3 साल है या 5 साल है, जितना भी है, या 1 साल ही है, लास्ट साल है। तो अगर है तो अगर किया जा सकता है 1 साल में, तो 2 साल या 3 साल का इंतजार क्यों, समझ गए। तो अपने आप को जानो, अपनी कमियों को जानो, और उन कमियों को जानने के बाद उनसे भागो मत, उनको दूर करने की कोशिश करो। आपसे अगर त्रिकोणमिति नहीं आती है तो त्रिकोणमिति सीखो। आपसे अगर प्रकाशिकी चैप्टर के सवाल नहीं होते हैं तो उसको सीखो। आपसे अगर बेसिक चीजें नहीं हो रही हैं, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसको सीखो। उससे भागो मत कि बच जाएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी तो है ना इतने ही क्वेश्चन का आता है, ऐसा नहीं करना। उसको सीखो, और हो सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लगे। आपके दोस्त को शायद 5 मिनट में वो एक क्वेश्चन को लगा रहा है, आप शायद 10 मिनट में लगा रहे हो या 15 मिनट में लगा पा रहे हो, लेकिन
जब 1 महीने 10 दिन 15 दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप पाएंगे अपने आप को कि आप में एक सुधार है, और जो जिस क्वेश्चन को आपको करने में आपको 10 मिनट लगा करता था, आप शायद 2 मिनट में आप कर पा रहे हैं। और इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते आप अपने से ही ट्रिक निकालना सीख लेंगे कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का अच्छा ये तरीका भी है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप को छोड़ा जा सकता है ना, हर स्टेप को करना जरूरी नहीं है, इस स्टेप के बाद तो यहाँ हम पहुंच सकते हैं। वो तब आता है जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप करें और सच्चाई को जानें, अपनी सच्चाई जानें खास करके, ठीक है, किसी और की सच्चाई नहीं, अपनी सच्चाई से वास्ता रखें और उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर हैं, ये माने। ज़बरदस्ती का बिल्ली के खाल में शेर बनने की कोशिश नहीं है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कर लोगे अगर आपको आपके दोस्त के सामने या नंबर कम आ गए तो उसके सामने अगर शेर बन भी गए तो क्या मतलब, रिजल्ट तो आएगा ना सबका, फिर क्या करोगे, मुँह छिपाते फिरोगे? फिर तो पता ही चल जाएगा कि कौन कितने पानी में था। अभी आपको शेर बनना है क्लास के अंदर, बन लो, एक दिन तो पता चल जाएगा ना, आपके माँ बाप को भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि ये बच्चा था, ये तैयारी करता था तो ऐसे डींगे मारता था कि मुझे सब आता है, मैं तो क्लास का चैंपियन, है ना, मैं तो महायोद्धा। सारा युद्ध निकल आया, फिर तलवारबाजी सारी निकल जाती है एग्जाम के पेपर में। 3 घंटा का पेपर डिसाइड कर देता है कि आप क्या हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती के मत बनो, जो हो वही रहो और उससे बेटर बनने की कोशिश करते रहो, ठीक। बाकी देखेंगे कभी अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो आपके पास अगर आने का मौका मिला तो देखेंगे, आया जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे पढ़ाने को मौका मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अंतिम बार हो सकता है, ये अंतिम बार हो सकता है कल मैं 10-15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए फिर आ जाऊं, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करें, ठीक। ध्यान रखिएगा अपना और बेस्ट ऑफ लक सभी को आपके एग्जाम के लिए। टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, और उसका नाम भी वही है। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं टारगेट नीट 2024, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। उस पर सारी डिटेल्स, सारे मटेरियल्स मैं डाल दूंगा, कल परसों तक पूरा डल जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालता रहूंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों, बाय। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा।